अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी। तो कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स, और कौन कौन सी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, वेन एवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जब भी एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, वेन एवर law of conservation of energy states that whenever energy changes from one form to another, whenever energy changes from one form to another, the total amount of energy remains constant. The total amount of energy remains constant. इसका मतलब ये हुआ, जब भी एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ना तो गेन होता है एनर्जी का। तो जो भी टोटल एनर्जी थी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है। तो अनदर डेफिनेशन भी हम फिर इसकी दे सकते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और आप इसमें फिर क्या दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो भी एनर्जी थी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम रहती है। हाँ, अब आपको यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कन्वर्शंस होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी में, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कैसे वेस्ट हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो कुछ एनर्जी वहाँ पे वेस्ट भी हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ऑल्दो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ड्यूरिंग कन्वर्शन, बट जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है। अब इसमें हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिससे आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये मोर क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जाम्पल हम लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। शाबाश। अब देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्वेशन होती है एनर्जी, कैसे यहाँ पे फॉलो होता है।
जब एक बॉडी की फ्री फॉल होती है। सपोज अगर हम देखेंगे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हमारे पास एक बॉल है और उसको हम रेज कर रहे हैं एक हाइट पे, ठीक है। जब हमने इस बॉल को, फॉर एग्जांपल इस बॉल का जो मास है वो m है और इसको हमने रेज किया टू ए हाइट h, तो जब हमने इसको रेज किया टू ए हाइट h, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ वर्क डन होती है, वर्क डन होती है अगेंस्ट ग्रेविटी, और वही वर्क डन इसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसमें, mgh। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से बॉल को ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ। जो ही हम बॉल को ड्रॉप करेंगे, जो ही बॉल फॉल होगी, तो इसकी जो हाइट होगी, अब जो ही ये फॉल करती जाएगी, इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई इट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रही है इनटू एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। बट अगर हम देखेंगे सम दोनों का एंड एड देखेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज इट इज टोटल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। अब क्या होगा, जब बॉल रीच करती है ग्राउंड पे, ठीक है ना, हाइट तो जीरो बनेगी, दैट इज वाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो बिकम जीरो। और शाबाश, जब पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो बनेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो उस स्टेज पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट हुई है किस में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि potential energy of a ball has been changed into an equal amount of kinetic energy, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई एनर्जी में, और जो टोटल एनर्जी है वो क्या रही, वो सेम रही। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसे आप ये प्रूव कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। अब देखो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे, एक डेटा लेंगे हम, शाबाश, इसको हम फर्दर यहाँ पे इस डेटा से आपको ये समझ आएगा, ठीक है। शाबाश, पहले इसको हम ट्राई करने देते हैं। तो इस डेटा से हमें पता चल जाएगा कि बॉल वेरियस पॉइंट्स पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे, यहाँ पे है बॉल, बॉल एट रेस्ट, यहाँ पे है फर्स्ट बॉल, उसके बाद फॉलिंग बॉल यहाँ पे, वी हैव बॉल एट रेस्ट। ये थी एक हाइट पे ये बॉल, ठीक है। ये हम रखेंगे बॉल है, दिस इज अ बॉल एट रेस्ट, ये है रेस्ट पे बॉल। अब ये देखो ये क्या है, फॉलिंग बॉल, फॉलिंग बॉल, ठीक है ना। सी पोजीशन पे है, फर्दर इट इज फॉलिंग, सी पोजीशन पे भी ये है फॉलिंग बॉल। लेट इट बी पॉइंट ए, लेट इट बी पॉइंट बी, लेट इट बी पॉइंट सी। अब पॉइंट डी और ई पे देखेंगे, इस टाइम पे भी ये फॉल कर रही है और पॉइंट ई पे जो है ये टच कर रही है ग्राउंड को, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो यहाँ पे इज जस्ट
बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। शाबाश। यहाँ पे हम बॉल लेंगे, ये एक रेस्ट पे थी, ए पोजीशन, फिर फॉल हो रही है और ये फाइनली ई पोजीशन पे पहुंच रही है। हम देखेंगे, शाबाश, यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी क्या थी। टोटल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो जब ये हाइट पे थी, पॉइंट ए पे थी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो फॉर एग्जांपल 20 जूल्स थी। ठीक है, कितनी थी, 20 जूल्स। नाउ यहाँ पे ये सिर्फ इसकी कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो जो टोटल एनर्जी 20 प्लस 0 इज इक्वल 20 जूल्स। ठीक है ना। उसके बाद ये आती है पॉइंट बी, ये फॉल हो जाती है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, शाबाश, क्योंकि हाई डिक्रीज हो गई, अब ये रह गई 15 जूल्स। वहाँ से कन्वर्शन हुई थोड़ी बहुत, इसमें अब आई कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, कितने जूल्स, 5 जूल्स। अब टोटल एनर्जी 15 प्लस 5 इज इक्वल 20 जूल्स। ठीक है, शाबाश। अब आइए पॉइंट सी पे। अब ये फिर से हाइट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से डिक्रीज हो गई, बन गई 10 जूल्स। वहाँ से इक्वल अमाउंट जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये भी बन गई 10 जूल्स। अब जो टोटल एनर्जी, शाबाश, 10 प्लस 10 इज इक्वल 20 जूल्स। समझ आया। उसके बाद जब ये पहुंचती है डी पे, मतलब नज़दीक ग्राउंड के, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ओनली रह गई होती है 5 जूल्स। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ये 15 जूल्स बन गई, और टोटल एनर्जी क्या बन गई, 5 प्लस 15 दैट इज इक्वल 20 जूल। अब बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी जो सारी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट 0 बन गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो गई, शाबाश। जो इसकी सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो है 20 जूल्स। अब जो टोटल एनर्जी है 0 प्लस 20 इज इक्वल 20 जूल्स। तो शाबाश, टोटल एनर्जी अब आप देख रहे हैं कि कितनी टोटल एनर्जी है, 20 जूल्स। एट पोजीशन ए अगर हम बात करेंगे तो 20 जूल्स, इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। पोजीशन बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 15, ठीक है ना, जूल्स, एंड 5 जूल्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा, ये इस ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया कि जब भी ये बॉल ए से यहाँ तक फॉल होती जा रही है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है, बट इस काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है of the free falling ball at any point in its path appears as an equal increase in its kinetic energy। ठीक है, जितनी डिक्रीज होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही वहां से इंक्रीज हो रही है क्या, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो टोटल एनर्जी आपने देखा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, वो सेम रहती है, दैट इज 20 जूल्स एवरी पॉइंट पे है ना, देखा ना आपने। तो ये है, तो हम बोल सकते हैं इस एग्जांपल से, दस द एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉल इज कंजर्व। तो इसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये थी इसमें एग्जांपल। तो दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इसको एक डिटेल्ड में एग्जांपल के साथ इसको समझाया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पे राइट करना, लिखना वहाँ पे अच्छी तरह से ये पॉइंट्स वहाँ पे, और इसकी एक कॉपी भी बनाना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।